Question 25th. A steel rod of length 1 meter and area of cross section print नहीं हुआ है उसमें, so some area of cross section, I'll tell you what is the area of cross section not printed, is heated from 0 degree to 20 degree Celsius. So delta T is 200 basically, degree Celsius हो या Kelvin हो, it is 200 without being allowed to extend or bend. मतलब ऐसा है कि उस रॉड को आपने दो रिजिड सपोर्ट के बीच में लगा के रखा है, that's why you are not allowing it to expand or bend. The tension produced in the rod is, yes, but difference is same. If I say 200 degrees Celsius minus 0 degrees Celsius, it is 200. If I talk in terms of Kelvin, the difference in temperature is still same, delta T is same. तो हमको पता है यंग्स मॉड्यूलस दिया है यहाँ पे और कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन दिया है. एज यू रिमेंबर मैंने बताया था यंग्स मॉड्यूलस कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ फोर्स अपॉन एरिया डेल्टा टी बाई टी डेल्टा एल बाई एल, सॉरी, चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ. और अगर आपको याद होगा तो हम लोगों ने फोर्स यहाँ पे टेंशन होगा अपॉन एरिया, एंड इफ यू रिमेंबर डेल्टा एल बाई एल का एक फॉर्मूला डिराइव किया था हमने, विच वाज अल्फा डेल्टा टी. राइट, याद है, थ्योरी में लिया था मैंने इसको. हमने बोला था ये कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन है और हमने थर्मल स्ट्रेस थर्मल स्ट्रेन ऐसे कॉन्सेप्ट्स हमने डिफाइन किए थे. सो इफ यू रिमेंबर, इफ यू डोंट रिमेंबर दैट इज फाइन, आई कैन टेल यू अगेन. आपको याद होगा हमने फॉर्मूला लिखा था L इज इक्वल टू L इनिशियल 1 माइनस या प्लस अल्फा डेल्टा थीटा, राइट, वहीं से आता है ये, इट वाज प्लस. तो ये आता है L इक्वल टू L0 प्लस L अल्फा डेल्टा थीटा. L माइनस L0 इज इक्वल टू L अल्फा डेल्टा थीटा. L माइनस L0 इज चेंज इन लेंथ और ये L शिफ्ट कर दिया ओरिजिनल लेंथ अल्फा डेल्टा थीटा. सिर्फ डेल्टा थीटा यहाँ पे मैंने डेल्टा टी लिखा हुआ है. सो दैट इज थर्मल स्ट्रेन, चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ इन टर्म्स ऑफ लीनियर एक्सपांशन कोएफिशिएंट. तो ये फॉर्मूला ऐसा आता है एंड यू शुड नो दिस. सो दिस इज इक्वल टू, हमको फाइंड क्या करना है, हमको टेंशन बोला है, तो टेंशन T विल बी इक्वल टू y अल्फा डेल्टा T अपॉन A. y की वैल्यू आपको दी हुई है यहाँ पे 2 इंटू 10 पावर 11, अल्फा की वैल्यू दी हुई है आपको 10 पावर माइनस 5 एंड यू हैव बीन गिवन द वैल्यू ऑफ डेल्टा T दैट इज 200 अपॉन एरिया. एरिया की वैल्यू जो है वो प्रिंट नहीं हुई है बट यू कैन फाइंड इट आउट बिकॉज द स्टील रॉड ऑफ लेंथ 1 सेंटीमीटर बोला है. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर मैं रॉड क्यूबिकल फॉर्म में लेता हूं तो आई कैन फाइंड आउट, बट इन शॉर्ट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर देना चाहिए था, प्रिंट नहीं हुआ है यहाँ पे. 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हाउ मेनी मीटर स्क्वायर, 10 पावर माइनस 4, करेक्ट. तो एज यू कैन सी इट इज 10 पावर माइनस 4 ऊपर जाएगा तो प्लस 4 होगा. तो 11 और ये 2, 13 माइनस 5 8, 8 प्लस 4 दैट इज 12, करेक्ट, राइट. तो इफ यू आर सेइंग करेक्ट तो आंसर नहीं आएगा अपना. क्यों नहीं आएगा, बिकॉज you have to work in terms of proper units. Just a minute. While using formulas, I told you many times, check carefully. So you can just put a here and you are done. This is where you were going wrong. तो आपको सिर्फ a जो है वो a मल्टीप्लाई होगा, मतलब 10 पावर माइनस 4 यहाँ पे होगा, माइनस 4 माइनस 5 दैट इज माइनस 9, 11, 11 और 2 13 में से 9 गए 4, तो 4 इंटू 10 पावर 4 न्यूटन, राइट, करेक्ट, गुड. सो दिस इज योर फाइनल आंसर. दिस इज फाइनल आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, try to solve it. Next question, you have been given the volume change of a solid copper cube 10 centimeter on its edge
तो लेंथ अगर 10 सेंटीमीटर है तो 10 पावर माइनस 1 मीटर है बेसिकली, इफ यू कन्वर्ट इनटू मीटर। आपको पता होना चाहिए क्यूब का जो लेंथ होगा, वॉल्यूम होगा, दैट इज लेंथ क्यूब, L into L into L, that is 10 power minus 3 meter cube when subjected to a pressure of 7 megapascal। तो डेल्टा P is 7 megapascal, तो 10 power 6 पास्कल का प्रेशर है। बल्क मॉड्यूलस आपको दिया हुआ है and 140 GPa, so GP is 10 power 9 Pascal। You're supposed to find out delta V and you're supposed to use bulk modulus formula, that is delta P, V delta P upon delta V। Delta V will be equal to V delta P by B। So V is 10 power minus 3, delta P is given to you, delta P is 7 into 10 power 6 upon bulk modulus आपको दिया हुआ है 14 into 10 power 10। okay, so 1 and 2, so you have to just solve this। so 1 by 2 is 0.5, 10 power minus 3 plus 6 is minus 3 upon 10 power minus 10 हो जाएगा वो। तो आंसर क्या आएगा बताओ तो, 10 पावर क्या आएगा? अरे 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 इतना स्लो, 10 पावर 7, अरे इतना स्लो नहीं चले, कैसे क्या 10 पावर 7 आएगा? इट इज सिंपल, ऊपर 6 नीचे 10, तो 10 पावर 4 बचा, ऊपर जाके -4 होगा। ठीक है, -4 होगा, मान लेते हैं -4 होगा, -4 हो गया, तो ये आ गया आपका -7 होगा। ठीक है, -7 मान लेते हैं। अभी बताओ मेरे को, मुझे आंसर चाहिए फाइनली। 5 into 10 पावर -8 मीटर, सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब है, मीटर क्यूब है, तो सेंटीमीटर क्यूब में कैसे कन्वर्ट करोगे, दैट्स योर टास्क। सो कैलकुलेशंस आप खुद कर लो। आई थिंक if you convert from meter cube to centimeter cube, you should get option number A, this is what I think। तो बाकी आप खुद करोगे। Next question, how much pressure should be applied on a liter of water if it is to be compressed by 0.1%? Compressed by 0.1% of delta V by V into 100 is 0.1, that is 10 power minus 3। 0.1% को मैंने convert कर दिया fraction में, so it is 0.1%, that is 10 power minus 3, right? How much pressure should be applied, delta P पूछा है, और आपको on a liter मतलब I don't care for what they are saying on a liter of water, क्योंकि हमको 0.1% का कंप्रेशन दिया था, डेल्टा वी बाई वी दिया है हमको। बल्क मॉड्यूलस दिया है आपको, बल्क मॉड्यूलस यू ऑलरेडी नो, वी डेल्टा पी बाय डेल्टा वी, या फिर आई वुड लाइक टू राइट दिस इन दिस फॉर्म। तो डेल्टा पी विल बी इक्वल टू सिंपल बी इंटू डेल्टा वी बाई वी। बी की वैल्यू आपको दी हुई है 2100 मेगा पास्कल एंड डेल्टा वी बाई वी इज 10 पावर माइनस 3। तो कर लो, आंसर आ जाएगा 2100 इंटू 10 पावर 6 MPa, ऑप्शन नंबर सी, 2100 MPa मेगा पास्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन, when the load on a wire is increased from 3 kgWt to 5 kgWt, the elongation increases from 0.61 mm to 1.02 mm, the required work done during the extension of the wire is। बताओ तो, how do you solve this question? How do you solve this question? क्या दिया है आपको? When the load on a wire is increased by, मतलब initial load दिया है पहले केस में 3 kgWt, उस केस में एक्सटेंशन मतलब डेल्टा L1 इज 0.61 mm को कन्वर्ट कर लो मीटर में। F2 kgWt को भी आप 10 से मल्टीप्लाई करके न्यूटन में ला सकते हो, सो इट इज रफली 30 न्यूटन, 9.8 नहीं ले रहा हूं मैं। बाद में आपने लोड कर दिया 5 kgWt मतलब 50 न्यूटन, और एक्सटेंशन जो प्रोड्यूस हुआ इस केस में दैट इज 1.02 mm। एक्चुअली इन रियलिटी आपको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं थी किसी को भी, लेकिन ठीक है, क्यों समझेगा आगे जाके। रिक्वायर्ड वर्क डन ड्यूरिंग द एक्सटेंशन विल बी ऑफ द वायर विल बी, सो कैसे करेंगे, क्या है वर्क डन का फॉर्मूला?
हाफ लोड इनटू एक्सटेंशन, वेरी गुड। तो यहाँ से आपको इनिशियल वर्क डन मिल गया, यहाँ से आपको फाइनल वर्क डन मिल गया। फिर इनिशियल से फाइनल जाने के लिए कितना वर्क डन होगा, द डिफरेंस इन द टू, राइट। मतलब इन शॉर्ट मैं अगर समझाना चाहूँ तो हमारे पास पहले वायर था, नो एक्सटेंशन नो लोड, फिर मैंने पहला लोड लगाया तो वी गेट एन एक्सटेंशन ऑफ 0.61 mm, फिर मैंने लोड बढ़ा दिया, फिर सेकंड एक्सटेंशन मतलब वापस वर्क डन होगा, तो W2 minus W1 will be the extension to go from 0.61 to 1.02। अगर बोला होता व्हाट इज द वर्क डन टू हैव एक्सटेंशन ऑफ 1.02 डायरेक्टली 0 से 1.02 mm का एक्सटेंशन, मतलब सिर्फ W2 फाइंड करना है आपको। यहाँ पे 0.61 से बोला है आपको, तो 0.61 से 1.02 तक कितना है, तो यू हैव टू फाइंड दिस टू। सो दिस इज हाफ लोड into extension, so that is half into 30 into extension, delta L1 is 0.61 into 10 power minus 3, okay, and this is half load is 50 into 1.02 into 10 power minus 3, so this is 15 za, this is 25 za. So I am little lazy, so that's why I am not going to do a lot of calculations. I am just going to keep it little bit of calculation task for you, पर जितना भी हुआ कर देते हैं। W2 25 into 1.02 into 10 power minus 3 minus 15 into 0.61 into 10 power minus 3, 10 power minus 3 सीधा सीधा बाहर जाएगा, 25 into 1.02 is roughly 25, roughly 15 6 पता है आपको, 15 6 90, करेक्ट, ओके। तो 0.9 आ गया, मतलब 9 आ गया ना, ये 15 इंटू 0.6 मतलब 9, 25 में से ये ऊपर 25, ये रफली 9 है, रफली तो रफली 9 है इंटू 10 पर माइनस 3 है, कितना आएगा अप्रोक्सीमेट 16 इंटू 10 पर माइनस 3 जूल, ऑप्शन नंबर ए। तो एग्जैक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है हमारा, करेक्ट। एनी डाउट्स इन दिस क्वेश्चन? नथिंग, ओके। For a given material, Young's modulus, not Young's, it is Young's modulus is 2.4, मतलब आपको y की वैल्यू दी हुई है 2.4 times the modulus rigidity, so y is 2.4 times of eta, ऐसे बोला हुआ है, its Poisson's ratio is, so there is a formula, if I remember, there is a formula which connects Young's modulus, eta and sigma, ऐसा एक फॉर्मूला था, y is equal to 2 eta 1 plus sigma, if I am not wrong. Young's modulus, rigidity and sigma, yes, let me just verify, yes 2 eta है यहाँ पे, तो ये फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो, बट आई डोंट वांट यू टू डिराइव, so you just need to remember Young's modulus is 2 times of eta 1 plus sigma. There's one more formula which connects all three modulus, bulk, Young's and rigidity modulus को कनेक्ट करता है, वो भी देखेंगे हम फॉर्मूला। so हो गया क्वेश्चन सॉल्व, तो 2.4 times of eta, 2 times of eta 1 plus sigma, eta cancel, 1 za and 1.2 za, तो sigma is 1.2 minus 1, तो 0.2 ऑप्शन नंबर डी। तो ये क्वेश्चन मैंने इसलिए इंक्लूड किया है सो दैट यू नो दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला, राइट, ओनली फॉर यू टू नो दिस फॉर्मूला, तो फिट कर लो सिस्टम में अपने, ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट, two parallel and opposite forces of 5000 Newton are applied tangentially to the upper and the lower surface of the metal of a cubical metal block of side 25 centimeter. The angle of shear is. This question is a joke. Why joke? If you know, हमारे पास एक क्यूब है, we have a cube
अब तक हम लोगों ने बॉटम के सरफेस को फिक्स रखा था, पर यहाँ पे बॉटम का सरफेस फिक्स नहीं है। उन्होंने क्या बोला है, यू आर अप्लाइंग टू इक्वल एंड अपोजिट टेंजेंशियल फोर्सेस। क्यों ऐसा बोला है? क्योंकि बॉटम का सरफेस फिक्स अगर नहीं है, तो अगर मैंने ऊपर से एक फोर्स यहाँ पे अप्लाई कर दिया, तो दिस इज एन एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स, इट विल मूव द बॉडी, शेप नहीं चेंज होगा, पूरा का पूरा बॉडी मूव होगा यहाँ पे। दैट इज वाई दे आर टेलिंग यू कि हमने बॉटम के फेस पे भी एक फोर्स लगा दिया। मतलब अभी ये इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्टिंग एट टू डिफरेंट साइड्स, इट विल चेंज द शेप, राइट? मतलब कुछ नहीं है, मतलब यू शुड रिमेंबर, आपको क्या पूछा है, देर आस्किंग यू एंगल ऑफ शेयर, मतलब एटा इज इक्वल टू एफ अपॉन ए थीटा, ये पता होना चाहिए था, दैट्स इट। सो थीटा इज इक्वल टू एफ अपॉन ए ईटा। तो एफ इज 5000 न्यूटन, 510 पावर 3। ए एरिया कैसे निकालोगे, साइड 25 सेंटीमीटर है, तो एरिया विल बी 25 इंटू 25, 25 स्क्वायर 625 इंटू 10 पावर माइनस 2, क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो 10 पावर माइनस 4, राइट? इंटू ईटा की वैल्यू क्या दी है, 80 जीपीए, 80 जीपीए, जी मतलब 10 पावर 9 और 80 का एक जीरो निकाले तो 10 पावर 10, राइट? दिस इज वन जा, दिस इज 125, है ना, 125, राइट? गुड। देन व्हाट आई विल डू इज, ये ऊपर 10 पावर 3 को मैं लिख देता हूँ 1000, क्यों, बिकॉज कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। वन जा 8 जा, 1000 बाई 125 इज 8, 8 कैंसल, नीचे बचा आपका 10 पावर माइनस प्लस 6, ऊपर जाएगा तो -6, तो 10 पावर -6 रेडियन विल बी योर आंसर, ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन सिर्फ घुमा घुमा के यही बोला है, इन शॉर्ट व्हाट यू आर डूइंग इज जस्ट बिकॉज द बॉटम वाज नॉट फिक्स, इसलिए हमने इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाया है, दैट्स इट। The following four wires of length L and radius R are made of the same material. Same material मतलब Young's modulus constant है. Which of this will have the largest extension when the same tension is applied? मतलब Young's modulus और tension मतलब force, these are kept constant, right? Which of this will have largest extension? So you need to see what is Young's modulus formula, F L A delta L. So delta L is F L by AY. What is constant? F and Y are constant. So delta L is proportional to L by A, मतलब proportional to L by R square. तो आपको चेक करना होगा कि दोनों केसेस में, चारों केसेस में L by R square किसके लिए सबसे ज्यादा है, तो that will produce the largest extension. So you have to check. How do you check this particular thing? कैसे चेक करोगे? आर स्क्वायर जितना कम होगा उतना डेल्टा एल ज्यादा होगा, दैट इज फाइन, बट एल पे भी डिपेंड करता है। अगर आप लोगों का ध्यान है अच्छे से, तो ये है 1 मीटर, ये है 2 इंटू 10 पावर माइनस 4 मीटर, है ना? तो एल बाय आर स्क्वायर क्या आएगा पता है, 1 अपॉन 2 का स्क्वायर 4 10 पावर माइनस 4 का ऊपर जाएगा, तो 0.25 इंटू 10 पावर प्लस 8, है ना, 1/4 इज 0.25, तो 25 इंटू 10 पावर प्लस 6, करेक्ट, पहला केस। दूसरा केस, एल है 2 मीटर, ये है 4 इंटू 10 पावर माइनस 4, तो ये आएगा 2 अपॉन 4 स्क्वायर इज 16 इंटू 10 पावर माइनस 4, तो ये आ गया आपका 1/8, बराबर, है ना? ये जो वॉट एवर इट इज, ये फैक्टर तो हर एक में आने वाला है, 10 पावर माइनस 8 तो हर एक में आने वाला है, राइट? So what I am telling you is you need to just
फोकस ऑन वन थिंग, वो ये है कि जब आप इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे, हर एक केस में L/r² में एक 10 पावर +8 या फिर नीचे -8 का फैक्टर आने ही वाला है, राइट? क्योंकि नीचे आपका 2 mm 0.2 mm मतलब 2 × 10⁻⁴ उसका स्क्वायर होगा, तो वो आएगा। तो मतलब हमको क्या देखना है, सिर्फ L 1 मीटर बाय R का ये नंबर का स्क्वायर करो, मतलब 1/4 पहले के केस में। दूसरे के केस में कितना, 2/16 दूसरे के केस में। दिस इज फॉर डेल्टा L1, डेल्टा L2, डेल्टा L3 के केस में क्या आएगा, 3/36, डेल्टा L4 क्या आएगा, 4/64। तो दिस इज 1/8, दिस इज 1/12, दिस इज 1/16। सबसे बड़ा कौन सा, 1/4 है ना। 1/4 इज 0.25, 1/8 इज 0.125, 1/16 is 0.0625। So this is how you solve। मतलब ओरली हो सकता था इफ यू अंडरस्टैंड कि L/r² में हर बार ये एक फैक्टर आने ही वाला है सब में। मतलब आई डोंट हैव टू वरी अबाउट पावर हियर, आई जस्ट हैव टू सी व्हाट इज द फर्स्ट फैक्टर, मल्टीप्लिकेशन किससे हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए। The radii and Young's modulus of two uniform wires A and B are in the ratio radii Ra/Rb is 2:1 and Young's modulus Ya/Yb is 1:2. Both wires are subjected to same longitudinal force। Okay, same longitudinal force, ये वर्ड ध्यान रखना, काम में आ सकता है। If the increase in length of the wire A is 1%, so increase in length delta L by LA into 100 is 1%, whereas for wire B पूछा है तो परसेंटेज चेंज इन द वायर B, इसका कितना परसेंटेज चेंज होगा ये पूछा है आपको। व्हाट इज दिस वैल्यू, राइट। तो सब्जेक्टेड टू सेम लॉन्गिट्यूडिनल फोर्स मतलब F कांस्टेंट है, राइट। तो व्हाट यू कैन डू इज y इज इक्वल टू, क्या करेंगे, F बाई A डेल्टा L बाई L, करेक्ट। तो डेल्टा L बाई L इज F बाई A y, राइट। F कांस्टेंट है तो डेल्टा L बाई L इज प्रोपोर्शनल टू 1/AY, करेक्ट। A क्या होता है, प्रोपोर्शनल टू R²Y। तो परसेंटेज चेंज की जब बात करोगे आप तो सीधा सीधा आ गया डेल्टा L बाई L ऑफ B अपॉन डेल्टा L ऑफ L बाई L ऑफ A। दिस इज RA अपॉन RB का स्क्वायर YA बाई YB, करेक्ट। तो RA बाई RB कितना है, RA बाई 2 स्क्वायर, और YA बाई YB कितना है 1/2, मतलब 2, मतलब 2, मतलब 2%। क्यों 2%, क्योंकि डेल्टा L बाई L ऑफ B इज 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा L बाई L ऑफ A। अगर ये 1% चेंज है तो टोटल B में कितना हो गया, 2% चेंज हो गया। तो 2% चेंज हो गया। ऑप्शन नंबर सी, इजी क्वेश्चन था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, A and B are two wires. The radius of A is twice that of B. The radius of A is 2 times of radius of B. They are stretched by the same load F constant. Then the stress on B is. How do you solve this question? Easy है, joke है। What is stress? Very good. Stress is force upon area, correct।
फोर्स कांस्टेंट बोला है एग्जैक्टली तो स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो स्ट्रेस ऑन बी अपॉन स्ट्रेस ऑन ए इज इक्वल टू आर ए बाई आर बी का स्क्वायर। तो खत्म, आर ए बाई आर बी इज 2 तो 4 आ गया, 2 स्क्वायर इज 4 तो 4 टाइम्स, so stress on B is 4 times that on A, right? Good. For a given ये हो गया अपना, ये अभी 0.2 आया था, वही क्वेश्चन है, रिपीट हुआ है। A cube of aluminium of size 0.1 meter is subjected to a shearing force of 100 Newton. The top face of the cube is displaced through 0.202 centimeter with respect to bottom face. The shearing strain will be. करो तो solve and tell me. Right, so it is a simple thing. क्यों सिंपल थिंग, क्या बोला है, अ क्यूब है, क्यूब ऑफ साइड्स 0.1 मीटर इज सब्जेक्टेड टू अ शेयरिंग फोर्स 100 न्यूटन। द टॉप ऑफ फेस ऑफ द क्यूब इज डिस्प्लेस्ड बाय, मतलब डेल्टा एल दिया हुआ है आपको 0.02 सेंटीमीटर, उसको मीटर में कन्वर्ट कर लो। आपको ओरिजिनल मतलब लेंथ ऑफ द साइड दिया है 0.1 मीटर, करेक्ट। द टॉप फेस डिस्प्लेस हो गया, फोर्स टेंजेंशियल फोर्स दिया आपको 100 न्यूटन का। तो स्ट्रेन कितना होगा, स्ट्रेन कितना होगा, याद है क्या आपको स्ट्रेन कैसे निकालते हो, व्हाट इज स्ट्रेन, डेल्टा एल बाय एल, दैट्स इट, है ना। स्ट्रेन डेल्टा एल बाय एल होता है ना, तो फिर स्ट्रेन निकालो, व्हाट इज सो टफ हियर, क्या था इसमें, कुछ नहीं है, डेल्टा एल बाय एल। तो 0.02 इंटू 10⁻² अपॉन 10⁻1 तो हो गया सॉल्व, दैट्स इट। तो 0.02 इंटू 10⁻1, क्योंकि ये -1 ऊपर +1 होगा, -2 + 1 इज -1, तो ये आ गया 0.002। कुछ था ही नहीं क्वेश्चन में, इट वाज दैट सिंपल। A 5 meter long aluminum wire, Young's modulus दिया है, of diameter 3 mm, supports a 40 kg mass. In order to have the same elongation in copper wire of same length, under same weight, same length, under same weight, same load, no, the diameter should now be, तो ये constant है। फिर length of aluminium wire AL is 5 and diameter is 3 mm, मतलब रेडियस इज 1.5 mm, मतलब ये आ गया रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम वायर। एंड यंग्स मॉड्यूलस फॉर एल्यूमिनियम वायर इज 7 × 10⁻10 एंड यंग्स मॉड्यूलस फॉर कॉपर वायर भी आपको दिया हुआ है, यंग्स मॉड्यूलस फॉर कॉपर वायर इज 12 × 10⁻10 एंड दे आर आस्किंग यू व्हाट शुड बी द डायामीटर। लेंथ ऑफ कॉपर वायर बोला है कि in order to have the same elongation, same weight, okay, in order to have the same elongation of same length, तो लेंथ कांस्टेंट किया हुआ है, दैट इज गुड, तो ये इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, खत्म, इजी। क्या करेंगे बताओ, y is equal to what, f l a डेल्टा l, क्या क्या कांस्टेंट है, बोलो बोलो, यस, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, और क्या है, एलोंगेशन भी सेम है, मतलब y इज जस्ट प्रोपोर्शनल टू a, मतलब प्रोपोर्शनल टू r²। तो क्या था, कुछ भी नहीं है, हमको क्या चाहिए, r कॉपर है ना, डायमीटर चाहिए एक्चुअली कॉपर का, तो RCu बाय r एल्यूमिनियम स्क्वायर इज इक्वल टू y एल्यूमिनियम बाय y कॉपर, राइट। तो रेडियस और डायमीटर का प्रोपोर्शनलिटी सेम आता है, आई मीन रेशियो सेम आता है। y एल्यूमिनियम कितना दिया हुआ है, 7 × 10⁻10, कॉपर कितना दिया हुआ है, 12 × 10⁻10, तो 7/10, 7/12, तो कर लो, और क्या, स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। सो DCU
by DAL is under root of 7 by 12. क्या आएगा ये? What answer will you be getting here? It's a simple thing. It's a simple thing. 2.3. How come? You're right, but how come? Solve किया मतलब रूट्स निकाले, रूट्स निकाले, ओके? नहीं रूट्स नहीं निकाले सर, अप्रोक्सीमेटली वो जो मतलब वैल्यू थी ना वो 0.7 आई थी 7 by 12 की। 7 by 12 की वैल्यू क्या आती है? What is 7 by 12? Roughly. What is 7? What is 7 by 14? 1 by 2. 0.5, करेक्ट। तो अगर नीचे डिनोमिनेटर छोटा हुआ तो ओवरऑल नंबर क्या होगा? बड़ा होगा, बराबर। मतलब 0.5 से ऊपर वैल्यू जाएगी। मान लो 0.6 आ गई, मान लो। What is root of 0.6? What is root of 0.6? Greater than 2 and less than 3, मतलब पॉइंट में आएगा यहाँ पे। तो ठीक है, you need to do calculations in that way कि root of 7 by ये जो रूट है ये पता होना चाहिए। अगर रूट निकाल लिया तो सिर्फ मल्टीप्लाइड बाय डायमीटर ऑफ एल्यूमिनियम जो आपको दिया हुआ है 3 mm, 3 या फिर जो भी दिया होगा 3 mm कर लो। What I want to tell you is here, ऐसा है कि ये तो नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा और ये भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? इजी है, देखो DCU अगर ये समझ में आ गया कि रूट ऑफ 7 by 12 इज रूट ऑफ 0.6 और रूट ऑफ 0.6 की वैल्यू अगर पता होगी तुम्हें, रफली बोल रहा हूं मैं, रफली तो रफली अगर पता होगा तो इनटू 3 mm, क्योंकि 3 mm इज डायमीटर ऑफ एल्यूमिनियम। ये जो है इट इज लेस देन 1, राइट, बट ग्रेटर देन 0.6। 0.6 और 1 के बीच में 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2.3 के आसपास आंसर आता है। यू कैन डू इट, इजी है कैलकुलेशन का पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्ट्रेच a steel wire of 1 centimeter square cross section. What is 1 centimeter square cross section in meter square? जल्दी बताओ। minus 4. The force required to stretch a steel wire of 1 centimeter square to 1.1 times its length. मतलब क्या? जल्दी बताओ। 1.1 times of its length का क्या मतलब होता है? L2 is 1.1 times of L1। मतलब क्या होता है? 10% इंक्रीज है। मतलब क्या होता है? इसको लिख सकते हो ना, आप लिख सकते हो इसको, क्या लिखोगे? L2 equal to L1 plus 0.1 times of L1, है ना। मतलब L2 minus L1 equal to 0.1 times of L1, मतलब डेल्टा L by L1, क्योंकि ये डेल्टा L है, चेंज इन लेंथ, मतलब स्ट्रेन दिया है 0.1, ऐसा बोल सकते हो आप, राइट। यंग्स मॉड्यूलस दिया है, फोर्स रिक्वायर्ड y is equal to F L A डेल्टा L, मतलब F is equal to A y delta L by L. A is 10 power minus 4, this is 2 into 10 power 11, this is 10 power minus 1, कितना हो गया? 2 into 10 power plus 6 न्यूटन। खत्म। What was difficult? सिर्फ ये समझना चाहिए था कि L2 is 1.1 times of L1। अरे 10% इंक्रीज है, खत्म। 10% इंक्रीज है तो फिर 10% चेंज है ना। 10% चेंज कैसे लिखते हो? डेल्टा L by L। 10% को कन्वर्ट कैसे करते हो? डिवाइड बाय 100%। तो नंबर में आने के लिए डिवाइड बाय 100 होता है, तो 0.1, मतलब डेल्टा L by L जो है 0.1 है, ये पता होना चाहिए था आपको। सिंपल, राइट। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, करो तो सॉल्व। This question is extremely simple if you have understood Newton's laws of motion very well.
Three blocks, each of same mass, are connected with wires W1 and W2 of the same cross-sectional area A. Young's modulus Y, neglecting friction, the strain developed in the wire W2 is. Strain developed in the wire मतलब मैं देखूंगा टेंशन यहाँ पे कितना है. आपको याद होगा मैंने बताया था टेंशन निकालने के लिए क्या करते हो. आप क्या करते हो, टेंशन कैसे फाइंड करते हो. मैंने बताया था टेंशन के लिए इस वायर के पीछे कितना मास है वो देखते हो. कितना मास है, m प्लस एम इंटू एक्सेलरेशन. एक्शन कैसे निकालते हो, नेट फोर्स अपॉन टोटल मास. अभी मुझे बताओ ये 2m आ गया एक्सेलरेशन, नेट फोर्स मतलब ये फोर्स इसको नीचे ड्राइव कर रहा है. वेरी गुड, राइट. तो नेट फोर्स कितना होगा, सिर्फ mg होगा, है ना, है ना, राइट. तो नेट फोर्स mg होगा. तो एक्सेलरेशन कैसे निकालते हो आप, g अपॉन टोटल मास, है ना. याद है कि भूल गए, भूल गए सब, फॉरगॉट एवरीथिंग. हाउ डू यू फाइंड आउट एक्सेलरेशन, कैसे फाइंड किया था एक्सेलरेशन यहाँ पे हम लोगों ने, a इज इक्वल टू एफ नेट अपॉन टोटल मास. एफ नेट इज mg एज शी सेड. टोटल मास कितना है, तीन ब्लॉक है, तीन, m1 प्लस m2 प्लस m3. तो m प्लस m मतलब g बाई 3. तो आ गया क्या g बाई 3 एक्सेलरेशन, रिमेंबर और नॉट. मुझे बताओ, आई नो वेयर यू आर गेटिंग कंफ्यूज्ड, कौन सा मास एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा, ये, राइट. पर ये मास तीनों को खींच रहा है कि नहीं, इसका इसका जॉब क्या है, तीनों को एक्सेलरेट करवा रहा है ना. तो एक्सेलरेशन विल बी एफ नेट, नेट फोर्स कौन सा, mg अपॉन टोटल मास, क्योंकि ये तीन मास को खींचेगा तो इसलिए 3m आएगा नीचे. तो आ गया 2mg/3, ये टेंशन आ गया, है ना, करेक्ट. हमें क्या फाइंड करना है, स्ट्रेन. व्हाट इज यंग्स मॉड्यूलस, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन. व्हाट इज स्ट्रेन देन, स्ट्रेस अपॉन वाई, स्ट्रेस अपॉन वाई. स्ट्रेस क्या है, टेंशन पर यूनिट एरिया, बराबर. और एरिया क्या बोला है वायर का, स्मॉल ए अपॉन वाई. तो ये आ गया आपका टी अपॉन ए वाई. व्हाट इज टी, अभी निकाला ना हमने, 2mg/3 और ए वाई है क्या ऐसा, 2mg, राइट. तो क्या प्रॉब्लम था, प्रॉब्लम ये था कि न्यूटन लॉज ऑफ मोशन आपने घर पे जाके वापस पढ़ा ही नहीं है, ये था प्रॉब्लम. न्यूटन लॉज ऑफ मोशन याद होता तो इमीडिएटली समझता टेंशन इज कितना. अगर एक वायर दो मास को खींच रहा है तो m1 प्लस m2, यहाँ पे दोनों मास सेम है, m प्लस m. तीन को खींचेगा तो m प्लस m इनटू एक्सेलरेशन, है ना. मैंने बताया था, इसलिए किसी भी वायर में टेंशन निकालना हो तो उसके पीछे कितना मास है वो देखो, कितना मास है इसके पीछे, 2m, है ना, इनटू एक्सेलरेशन इज नेट फोर्स अपॉन टोटल मास. मुझे बताओ अगर मैं बोलूं व्हाट इज द इलॉन्गेशन वायर इन वायर W1, कैसे करोगे. तो हाँ, लेकिन टेंशन में सिर्फ 2 फैक्टर गायब हो जाएगा. वो 2 फैक्टर गायब होने का मतलब क्या होता है, यहां से 2 गायब होना. मतलब उस केस में क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी. तो इट्स नॉट डिफिकल्ट एट ऑल. कॉन्सेप्ट्स, कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान अगर नहीं हुआ तो गए काम से. गुड. ओके, ठीक है. तो फॉरगेट अबाउट दिस, दिस इज एक्स्ट्रा. A uniform cube is subjected to volume compression. Each side is decreased by 1%, then bulk strain is. Joke, बताओ. What is volume of a cube? L cube. Each side is compressed, decreased by 1%, then bulk strain. What is bulk strain? Delta V by V. Strain क्या होता है, डेल्टा V by V, है ना. बल्क मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम स्ट्रेन, डेल्टा V by V into 100. 11th का पहला चैप्टर सीखा था क्या, प्रोपगेशन ऑफ एरर, कम्युनिकेशन ऑफ एरर. नहीं, नहीं. मुझे बताओ, इफ आई हैव z इक्वल टू a raised to n, एग्जैक्टली 3 into डेल्टा L by L, फ्रैक्शनल चेंज, ये जो ऊपर इंडेक्स होता है ना उसको मल्टीप्लाई करो आगे,
delta L by L into 100. Correct, right? Is it clear? तो 3 into this is how much? 1%, है ना? परसेंट को फ्रैक्शन में 1% is how much? 10 पावर -2 1/100. तो 3 into 10 पावर -2 मतलब कितना? 0.03. कोई डाउट है यहाँ पे? पक्का? वन थिंग आई वांट फ्रॉम योर साइड इज, कुछ भी कितना भी बेसिक हो प्लीज पूछ लिया करो. इफ यू डोंट अंडरस्टैंड समथिंग डू आस्क प्लीज. 40 नंबर लिखना था कि आपको लिख लो. तो प्रोपगेशन ऑफ एरर्स या कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स के फॉर्मूला जो हमने सीखे हैं 11th का पहला ही चैप्टर था, उसमें ये वही है सब. यहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम, फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम इज 3 times of fractional change in length if it is a cube, of course. ये भी जोक है. और ये क्वेश्चन कभी कभी ऐसा हो जाता है, आई एम सॉरी फॉर दिस. तो डबल बार हुआ है. The pressure applied from all the direction on a cube is P. How much is its temperature should be raised to maintain the original volume? The volume of velocity is beta and the coefficient of expansion is, print नहीं हुआ है. Okay, तो this question is wrong, so we'll scrap it. गलत से प्रिंट हुआ है, डबल प्रिंट हुआ है, so we'll just leave it. The sigma क्या होता है? Poisson's ratio is 0.20. If the longitudinal strain is 4 into 10 power minus 3, by what percentage the volume will change? कैसे करोगे सॉल्व इसको? How do you solve this question? पहले तो मुझे बताओ what is sigma in general? Lateral strain upon longitudinal strain. Very good. Upon longitudinal strain. Okay. What is lateral strain? Delta R by R. This is delta L by L. तो मुझे यहां से कम डेल्टा R by R मिल जाएगा, सिग्मा इंटू डेल्टा L by L. तो सिग्मा की वैल्यू 0.2 और डेल्टा L by की वैल्यू 4 इंटू 10 पावर -3, मतलब ये आ गया 8 इंटू 10 पावर -4. करेक्ट. क्या है आपके पास? डेल्टा R by R. हमको क्या पूछा है? परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम. मैंने अभी बताया, अभी आपने किया है. परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम. So how do you find out percentage change in volume? बताओ. into 100. ये R है, डेल्टा R by R है, that is not change in volume. डिवाइड बाय 3 नहीं, डिवाइड बाय 3 या मल्टीप्लाई बाय 3. नो. एक चीज तो ये है, if this material is a cube with side R, तो V is equal to R cube होगा. मतलब डेल्टा V by V into 100 will be 3 times of delta R by R into 100. मतलब 3 into 8 into 10 power -4, right? How much is this? 24.
तो 24 इंटू 10⁻⁻⁴ मतलब 0.24%। अगर क्यूब है तो, या फिर अगर स्पीयर है तो, क्योंकि स्पीयर में भी 4/3 पाई आर क्यूब होता है। क्लियर, राइट? समझा यहाँ तक? तो दोनों केस में 0.24% आएगा, क्योंकि वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब फॉर अ क्यूब और फॉर अ स्पीयर, राइट? बट अगर ये एक वायर है, क्योंकि हमने पॉइसॉन्स रेशियो डिफाइन वायर के लिए ही किया था, अगर ये एक वायर है तो क्या करेंगे फिर? व्हाट यू कैन डू इन दैट केस इफ इट इज अ वायर? कैसे करोगे? वो हमने करके रखा है, कल ही किया था, कल के सेशन में ही हमने वो किया है। आई डोंट नो इफ यू रिमेम्बर और नॉट, बट हमने किया है वो। आई राइट डाउन द फॉर्मूला एंड हाँ, नहीं 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 नहीं, वी हैव डन इट yesterday only. Pi r square into L, excellent. तो वॉल्यूम वॉज पाई आर स्क्वायर इंटू एल। उसके बाद एक चीज आपको याद है, हमने डेल्टा वी लिया था। वेरी गुड। डेल्टा वी क्या आया था हमारा? पाई, पाई आगे एल एज इट इज रखो, या फिर पहले आर स्क्वायर एज इट इज रखो, एक ही बात है। 2r डेल्टा आर इंटू एल प्लस पाई कॉमन निकाल लिया तो आर स्क्वायर डेल्टा एल, राइट? फिर हमने ये डेल्टा वी को वी से डिवाइड कर दिया था, राइट? फिर पाई पाई कैंसिल हुआ, और इफ यू रिमेंबर, अगर याद होगा अच्छे से, तो डेल्टा आर बाय आर 2 टाइम्स, नहीं याद है आपको? याद नहीं है? याद दिला देता हूं मैं, क्योंकि इट इज इंपॉर्टेंट, इट इज इंपॉर्टेंट। ये मैं यहां पे बात कर रहा हूं, ओके? So precisely I am talking about this formula. अगर तुम्हें ये पता होगा तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। अगर आपको ये याद होगा तो, नहीं तो डिराइव कर ही लो, दैट इज ऑल्सो ओके। राइट, वी वर हियर। तो I want you to know, remember everything that we do here in this class. Everything मतलब everything आता है उसमें। ये अगर याद है, do we know what is delta L by L? क्या है डेल्टा L by L? 4 into 10⁻³ Do we know डेल्टा R by R? अभी निकाला हमने, निकाला क्या? 2 into 8 into 10⁻⁴, बराबर? क्लियर? श्योर ना? I hope it is correct. I hope. Yes or no? करेक्ट है कि नहीं? यू आर नॉट शोइंग एनी कॉन्फिडेंस। हाँ तो वो कर रहे हैं ना, परसेंटेज वॉल्यूम निकाल रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ डेल्टा आर बाय आर फाइंड कर लिया ना हमने? वी हैव डेल्टा आर बाय आर, वी हैव डेल्टा एल बाय एल। व्हाट इज दिस? 4 into 10⁻³ प्लस 16 into 10⁻⁴। हाँ बोलो। डेल्टा आर की वैल्यू 8 into 10⁻⁴। 8 into 10⁻⁴। हाँ तो -4 ही लिखा है वहां पे, -4 ही तो लिखा है वहां पे, राइट? करेक्ट। सो
फिर कहाँ गलती हो रही है? ये फॉर्मूला तो यूज कर ही सकते हैं ना हम लोग। Can't we use this formula? I think we can. I think we can use this formula. So what is going wrong? Basics are going wrong. क्या wrong हो रहा है बताओ? मैंने पहले ही बताया था। बात परसेंटेज की नहीं है। That is correct. हाँ तो यही फाइंड करना है, मैं वही तो बोल रहा हूँ ना। आई एम गिविंग यू टू डिफरेंट मेथड्स ऑफ सॉल्विंग। पहले मेथड से आया क्या 0.24? आया क्या 0.24? पहले मेथड से क्या किया हमने उसमें? सिग्मा मतलब पॉइसॉन रेशियो क्या है? लैटरल अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन दिया है क्या? यस। लैटरल मिल गया क्या? यस, क्योंकि सिग्मा दिया है। करेक्ट करेक्ट। अगर मैं स्पीयर मानता हूं या क्यूब मानता हूं तो वॉल्यूम आर क्यूब को प्रोपोर्शनल होगा क्या? है ना? होगा ना आर क्यूब को प्रोपोर्शनल? यस और नो? गुड। तो मैं डेल्टा वी बाई वी इंटू 100 इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा आर बाई आर इंटू 100 लिख सकता हूँ क्या? लिख सकता हूँ। करेक्ट। बट अगर, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन किया है क्या कि ये वायर है या फिर क्यूब है या फिर स्पीयर है, तो वायर अगर होगा तो सिलेंड्रिकल होता है शेप में। एम आई करेक्ट? राइट। हियर दिस इज वेयर यू नीड टू बी लिटिल केयरफुल। क्यों केयरफुल समझेगा अब आपको। तो व्हाट यू कैन डू इज, अगर ये फॉर्मूला आपको याद है, और मैंने आपको एक चीज बताई थी, मैंने वो आपको ये बताया था कि अगर वायर को आप स्ट्रेच कर रहे हो, स्ट्रेच कर रहे हो, क्या बढ़ेगा? लेंथ। कम क्या होगा? एग्जैक्टली एग्जैक्टली। नेगेटिव क्यों आया? बिकॉज आर इज डिक्रीजिंग। बराबर इनटू 100। डू वी हैव डेल्टा एल बाय एल नाउ? यस। 4 into 10 power minus 3. Do we have delta r by r? Yes, 0.8 into 10 power minus 3. मैंने 10 power minus 3 के टर्म में लिखा क्योंकि मुझे कॉमन निकालना है 10 power minus 3. That's it. है ना? मल्टीप्लाइड बाय 100 क्योंकि मैं परसेंटेज की बात कर रहा हूं। इज इट क्लियर? तो 4 माइनस दिस इज 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 3 कॉमन इंटू 10 पावर 2 मतलब 100 ऑलरेडी था। क्लियर यहां तक? व्हाट इज 4 माइनस 1.6? 2.4. What is 10 power minus 3 and 10 power plus 2? 0. तो मटेरियल कोई भी हो शेप, इफ इट इज अ क्यूब, क्योंकि मेंशन नहीं किया है इसलिए बताना पड़ा। तो यहाँ जो आखिरी केस है ये वायर के लिए है, क्योंकि वायर सिलेंड्रिकल होता है, और ये जो पहला केस मैंने सॉल्व किया ये स्पीयर विथ रेडियस आर या फिर क्यूब विथ साइड आर के लिए है। राइट? तो in any case you have same answer. Is it clear? समझा अभी आकांक्षा? तो इसलिए मैंने वो फॉर्मूला यूज किया था, बिकॉज बोला नहीं है ना। बोला होता कि वायर है तो फिर हम डायरेक्टली सेकेंड फॉर्मूला यूज करते। राइट? गुड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन। A wire 1 meter long has cross sectional area 1 mm square. I want you to know this thing. What is 1 mm square in meter cube, meter square? 6. Very good. यंग्स मॉड्यूलस लेंथ दिया हुआ है 1 मीटर, यंग्स मॉड्यूलस दिया हुआ है आपको 1.2 इंटू 10 पावर 11 पास्कल। फाइंड द वर्क डन इन स्ट्रेचिंग। वर्क डन इज हाफ लोड इनटू एक्सटेंशन, है ना, बाय 2 mm। एक्सटेंशन भी दिया हुआ है आपको, डेल्टा एल भी दिया हुआ है। 2 mm मतलब 2 इंटू 10 पावर माइनस 3। व्हाट इज लोड? y is equal to fl by a delta l। f is equal to y a delta l by l, मतलब हाफ y a डेल्टा l by l इंटू डेल्टा l, मतलब डेल्टा l का स्क्वायर होगा यहाँ पे। राइट?
आ गया हाफ, y की वैल्यू कितनी 1.2 इंटू 10 पावर 11, a कितना 10 पावर माइनस 6, डेल्टा l कितना 2 इंटू 10 पावर माइनस 3 का स्क्वायर 4 इंटू 10 पावर माइनस 6 अपॉन लेंथ कितना 1। तो लेंथ ट्रबल कर ही नहीं रहा है, आंसर तो यहीं पे खत्म हो गया। वैसे भी 1 जा 2 जा 2 इंटू 1.2 इज 2.4, 10 पावर माइनस 6 माइनस 12 प्लस 11 10 पावर माइनस 1 मतलब 0.24 जूल। ऑप्शन नंबर बी, राइट। बराबर स्पीड से जा रहे हैं हम लोग कि फास्ट हो रहा है? गुड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन वही क्वेश्चन है हमने जो अभी अभी सॉल्व किया था। Each wire in figure has same cross section 510 power minus 3 centimeter square। Young's modulus दिया है PQR have 333 masses, find the strain developed in A। यहाँ पे strain, what is tension here? टेंशन ये क्या पूछा है? स्ट्रेन डेवलप्ड, यही पूछा था। मैंने क्या बोला था आपको, अगर यहाँ पे पूछा है तो टेंशन इज डायरेक्टली कितना, स्ट्रेन कितना, स्ट्रेन अभी फाइंड किया ना 1/3 mg अपॉन ay। नहीं याद आ रहा है तो मैं बता देता हूँ। मैंने इसलिए फॉर दिस पर्टिकुलर रीजन मैंने बोला था कि वायर W1 में कितना आएगा। फिर मैंने बोला वायर W1 की बात कर रहे हो तो वायर W1 के पीछे एक ही मास है, मतलब यहाँ पे सिर्फ mg आएगा, बराबर। तो यहाँ पे फाइनल आंसर में 1/3 mg/ay आएगा, करेक्ट। हाँ तो फिर इसीलिए मैंने बोला था आपको, क्योंकि आई रिमेम्बर दैट आई हैव गिवन यू दिस क्वेश्चन। तो 1/3 मास कितना 3 kg, जी कितना 10, ए कितना 5 इंटू 10 पावर माइनस 3 सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 पावर माइनस 4। यंग मॉड्यूलस कितना 2 इंटू 10 पावर 11, 10 3 कैंसिल हो गया, 2 इंटू 5 इज 10, 10 इंटू 10 पावर 11 इज 10 पावर 12, उसमें से 7 गए, कितना हुआ 12 में से 7 गया, कितना हुआ 5, वो 5 ऊपर गया -5, ऊपर ऑलरेडी एक 10 था तो -4। What is the strain developed in wire B? Fast 2/3 नहीं ना, सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई होगा ना ये, तो 2 इंटू 10 पावर -4। एक्सेलेंट, क्लियर, गुड। A steel wire of uniform cross section of 1 meter square is heated to 70 degree and stretched by tying its two ends rigidly. What is the change in the tension of the wire when the temperature falls from 70 to 35? Coefficient of linear expansion अल्फा की वैल्यू दी हुई है आपको, यंग मॉड्यूलस भी दिया हुआ है। तो टेल मी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अभी 3 क्वेश्चन हो गए हमारे इस टाइप के। चेंज इन टेंशन, हाउ डू फाइंड आउट चेंज इन टेंशन? मैंने कल एक चीज बताई थी आपको, थर्मल फोर्स। थर्मल फोर्स का फॉर्मूला याद है कि वापस डिराइव करूं? नहीं याद है, डोंट रिमेंबर। न्यू लेंथ इज इक्वल टू ओरिजिनल लेंथ 1 प्लस अल्फा डेल्टा चेंज इन टेम्परेचर। मैं यहाँ पे डेल्टा थीटा लिख रहा हूँ क्योंकि टेंशन टी और थीटा में कंफ्यूजन होगा। एल माइनस L0 इक्वल टू L0 अल्फा डेल्टा थीटा बराबर, दिस इज चेंज इन लेंथ। L0 से डिवाइड कर लिया
ये बन गया आपका थर्मल स्ट्रेन, बराबर। कुछ नहीं है, सिर्फ सिंप्लीफाई करते गया। इसको क्या लिखा, डेल्टा एल, एल जीरो को क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया, अल्फा डेल्टा थीटा आया। क्लियर है यहां तक सबको, राइट, गुड। थर्मल स्ट्रेन आ गया। देन एक चीज मैंने और बताई थी आपको, यंग्स मॉड्यूलस इज स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो थर्मल स्ट्रेस अपॉन थर्मल स्ट्रेन लिख सकता हूं मैं, थर्मल स्ट्रेस अपॉन थर्मल स्ट्रेन, राइट। मतलब थर्मल स्ट्रेस क्या हो जाएगा, थर्मल स्ट्रेस क्या आएगा फिर, y इंटू थर्मल स्ट्रेन, तो क्या आएगा y इंटू अल्फा डेल्टा थीटा। बट थर्मल स्ट्रेस मतलब क्या, थर्मल फोर्स, थर्मल फोर्स अपॉन एरिया, मतलब थर्मल फोर्स क्या आया फिर, y अल्फा डेल्टा थीटा इंटू, बट थर्मल फोर्स मतलब टेंशन इस केस में, तो y अल्फा डेल्टा थीटा इंटू ए। डू यू नो व्हाट इज y? yes, 2 into 10 power 11. Do you know what is alpha? Yes, 1.1 into 10 power minus 5. Do you know what is change in temperature? 70 minus 35 मतलब 35. Do you know area 1 meter square? तो हो गया 35 2 जा 70 into 11, 77, खत्म। बाकी पावर एडजस्टमेंट है, क्लियर, राइट। तो फॉर्मूलाज याद अगर नहीं रखोगे तो फिर इश्यूज होंगे, राइट। So you need to know formulas. 77 Newton. A metallic wire is stretched by suspending a weight to it. If beta is the stress produced in the wire, y its Young's modulus, potential energy per unit volume, जो क्वेश्चन है क्या था, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, स्ट्रेस स्क्वायर अपॉन अपॉन 2y, स्ट्रेस कितना बोला है, बीटा बोला ना बीटा, तो बीटा स्क्वायर अपॉन 2y, क्या है ये, जोक, सिर्फ स्ट्रेस को बीटा बोल दिया, दैट्स इट। Two wires are made up of the same material having the same volume. However, wire 1 has cross-sectional area A and wire 2 has cross-sectional area 3A. If the length of wire 1 increases by delta x on applying force F, how much the force is needed to stretch wire 2 by same amount? पहले तो सबसे पहले क्या क्या सेम है, यंग्स मॉड्यूलस, सेम वॉल्यूम वो देखेंगे हम लोग वॉल्यूम का, उसके बाद डेल्टा एल शुड बी सेम, ये दो चीजें कांस्टेंट है, राइट। बाद में क्या बोला है, क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 का A है और A2 का 3A है, राइट, ओके। पहले पे फोर्स कितना है F, दूसरे पे कितना है वो फाइंड करना है। तो यंग्स मॉड्यूलस Y इज F L A डेल्टा L, बराबर, क्या क्या कांस्टेंट, Y और डेल्टा L, मतलब फाइंड क्या करना है, फोर्स, है ना, मतलब फोर्स इज इक्वल टू A बाय L, पक्का, श्योर, okay. Then now the problem is we have information about A but we don't have information about L, but they have told you volume is same. What is volume of wire? A1 L1 A2 L2, तो मुझे अगर L1 बाय L2 चाहिए तो वो आ गया A2 बाय A1, या फिर मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ज्यादा
प्रोपोर्शनलिटी में जाओगे तो भी प्रॉब्लम है, तो ऐसा करेंगे F2 अपॉन F1 will be equal to A2 upon A1 into L1 upon L2। मतलब ये आएगा आपका A2 by A1 और ये भी आएगा आपका A2 by A1, है ना। L1 by L2 क्या है, A2 by A1, करेक्ट। तो ये मिल जाएगा मुझे A2 by A1 का स्क्वायर, मतलब F2 क्या आएगा, ये आएगा, राइट। गुड। डू वी नो व्हाट इज A2 by A1? दिया ना A2 कितना 3, A1 कितना A, तो 3 का स्क्वायर कितना 9F। Any doubt? So this is how you solve such questions, right? So there should not be any doubts in this case. So we have solved almost all types of questions here. So this is the end of elasticity.